हेलो एवरीबॉडी, आई एम अंशु श्रीवास्तवा एंड थ्रू दिस वीडियो मैं हेल्प करूंगी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के पेपर्स लिखने में। आई एम श्योर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। सो जो पेपर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। जो टॉपिक लिया है वो है सिंगल सेल प्रोटीन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एज यू कैन सी यहाँ पे आप टैबलेट्स देख रहे हो और ये इमेजेस और ये बिल्कुल खाने वाले टैबलेट्स हैं। तो ये टैबलेट्स होती क्या हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं और ये हमारे डाइट में प्रोटीन कंटेंट को इनरिच करने के लिए लिया जाता है। ये वही प्रोटीन है, नॉट ओनली टैबलेट बट आप पाउडर फॉर्म में भी देख रहे हो। और वही इस सिंगल सेल प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स है उसका पैकेट आपको दिख रहा है। तो बेसिकली सिंगल सेल प्रोटीन होता क्या है? तो आप देख पा रहे हो, इट इज़ अ वेरी मच प्रोटीन रिच न्यूट्रिएंट, इट इज़ अ वेरी मच प्रोटीन रिच सप्लीमेंट जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देता है। और ये कैसे प्रोड्यूस होगा? तो दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और यही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी का। तो जो भी यूजफुल माइक्रोब्स है उससे क्या किया जाता है? टैबलेट्स बना दिया जाता है। जो एथलीट्स हैं वो ये यूज़ कर पाते हैं। काफ़ी सारे लोगों को जिनको न्यूट्रिएंट इनटेक बढ़ाना होता है दे कंज्यूम इट। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इस टॉपिक पे, हम आंसर प्रॉपर कैसे लिखेंगे वो अब हम लोग देखते हैं फटाफट। तो देखिए, ये रहा पहला स्लाइड यहाँ पे। एज आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन जो पूछा गया, पेपर माइक्रोबायोलॉजी है एवरीबॉडी और पेपर नंबर 9 इट इज़। क्वेश्चन मैं एक बार आपके लिए रीड कर दे रही हूँ। क्वेश्चन जो आया था या आता है कि राइट नोट्स ऑन सिंगल सेल प्रोटीन। तो हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, पहले ये आप देख लो। इंट्रोडक्शन बताएंगे कि ठीक है, ये एडिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डाइटरी प्रोटीन सप्लीमेंट हैं। बेसिकली आप एल्गी से भी इनको डिराइव किया जा सकता है, इनको बैक्टीरिया से भी डिराइव किया जा सकता है, इनको फंगस से भी, ईस्ट से भी। तो दे आर डिराइव फ्रॉम एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत यूजफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए। अच्छा, कैसे पता लगा होगा? ठीक है, हिस्ट्री क्या रही होगी माइक्रोबियल प्रोटीन प्रोडक्शन की? तो हम साइंटिस्ट का नाम मेंशन कर देंगे। कॉरल एल विल्सन करके साइंटिस्ट हैं और पहले इनको सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है, शॉर्ट में इनको SCP भी कहा जाता है। पहले बेसिकली इनको आप कह सकते हो कि माइक्रोबियल प्रोटीन भी कहा जाता था या नोवेल फूड भी कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं एंड दे वेरी वेरी मच हेल्प इन इन्हांसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हिस्ट्री मेंशन करेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं इनके, कि क्या क्या बातें हैं। अगर सिंगल सेल प्रोटीन ईजी टू कैरी, आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, आसानी से इनटेक किया जा सकता है, बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग है, तुरंत टैबलेट निकाला और खा गए। तो फीचर्स क्या क्या है वो लिखेंगे। हाँ, कैसे बनेगा, सोर्सेस क्या। सपोज मैं बोलूँ कि मुझे चाय पीनी है तो टी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो हमें पता है। वैसे ही अगर मुझे सिंगल सेल प्रोटीन बनाना है तो क्या क्या सोर्सेस हो सकता है, क्या क्या सबस्ट्रेट हो सकता है, वो हम लोग मेंशन करेंगे। फाइनली उस सोर्स, अब जैसे टी बनानी है, मुझे रॉ मटेरियल्स पता है कि ठीक है, शुगर, मिल्क, वाटर, एवरीथिंग वी विल नीड। लेकिन अब वो कैसे बनाएंगे तो हमें पता है कि हाउ वी कैन मेक टी। तो वैसे अब सिंगल सेल प्रोटीन कैसे बनता है उसके बारे में हमें पेपर में मेंशन करना होता है। और यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स है, प्रिपेयर करते, कल्टिवेशन वगैरह। और फाइनली क्या एडवांटेजेस है, आखिर इतना इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या क्या इसके यूजेस हैं। तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन देखिए, मैं बता चुकी, इट रेफर्स टू द एडिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डाइटरी प्रोटीन सप्लीमेंट है, एक तरीके का हाई प्रोटीन रिच फूड होता है। खा लोगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि बॉडी का न्यूट्रिएंट्स बढ़ गया है। क्योंकि जैसे क्लोरेला, जो लोग स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वहाँ पे तो फूड उनको दाल चावल थोड़ी ना मिलने वाला है, राइट। उनको वहाँ पे कोई रोटी सब्जी नहीं मिलने वाली है। तो वो क्या करती है, सिंगल सेल प्रोटीन लेके स्पेस में चले जाते हैं और वो ये इसी टैबलेट को खा के वहाँ पे वो जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट उनके बॉडी में उनको मिलता रहता है। चाहे वो एथलीट है या स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको इन्हांस करना है अपनी बॉडी एफिशिएंसी, दे कंज्यूम दिस सिंगल सेल प्रोटीन। हिस्ट्री की बात करें तो 1966 में पहली बार कॉरल एल विल्सन ने बेसिकली
इसका इन्वेंशन किया अर्लियर माइक्रोबियल प्रोटीन है। ह्यूमन तो ह्यूमन आपको पता है जो पेट एनिमल्स होते हैं, जो डॉग्स हो गए, जो भी पालतू जानवर होते हैं, उनके लिए भी सिंगल सेल प्रोटीन अवेलेबल है, उनको भी खिलाया जाता है। प्रोटीन जो है PRUTEEN, ये पहला कॉमर्शियल SCP था, यानी कि पहली जो सिंगल सेल प्रोटीन बनी थी वो प्रोटीन था, और काफ़ी ज़्यादा इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और उसके बाद से एक इवोल्यूशन आ गया इन डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो आप देखना कितने लोग ये मल्टीवाइटामिन या सिंगल सेल प्रोटीन खाते रहते हैं, उसमें बेसिकली बैक्टीरियल प्रिपरेशन होता है, आल्गी प्रिपरेशन होता है, फंगस प्रिपरेशन होता है। फीचर क्या है? हाई एफिशिएंसी। आपको कोई सीजनल बैरियर नहीं है कि आप जैसे मान लो कोई स्पेशल फ्रूट है वो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही मिलेगा, लेकिन ये टैबलेट हर टाइम आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, तो कोई सीजनल बैरियर नहीं है। माइक्रोब को फास्ट ग्रोथ करा के क्या किया जा सकता है? तुरंत प्रिपेयर कराया जा सकता है। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है सिंगल सेल प्रोटीन की, तो हम ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम जो स्लाइड पे आएंगे वो है कि सिंगल सेल प्रोटीन जो होते हैं बेसिकली उनका सोर्स एंड सबस्ट्रेट क्या है, किस चीज़ से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं फाइनली, एंड एप्लीकेशन क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो आपको जो चीज़ें मैंने अभी बताई, अभी वही चीज़ हम देख रहे थे। आप सिंगल सेल प्रोटीन के सोर्सेज देख लो, या तो एल्गी से प्रोड्यूस हो सकता है, बैक्टीरिया से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, फंगस से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, इवन ईस्ट जो होते हैं दे ऑल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन जो है एक तरीके का डाइटरी सप्लीमेंट है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एल्गी है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो फंगस है, चाहे वो ईस्ट ही क्यों ना है, उन सब में बेसिकली उन सब से ये डिराइव हो सकता है, एंड दे बेसिकली हेल्प इन द इन्हांसमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट कंटेंट इन आवर बॉडी। ये मैं आपको एक बार PDF दिखा देती हूँ, ये अभी हमने पेज डिस्कस किया। उसके बाद आप ये टैबलेट देखो, ये स्पाइरुलिना है। स्पाइरुलिना अगेन एक ऑर्गेनिज्म है, एल्गी है, और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। जो भी मैंने सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में बात करी वो यहाँ आपके पास इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। ये हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और हर कैटेगरी का एग्जाम्पल दिया। मान लो मैंने कहा फंगस, तो कौन कौन से फंगस है जिनसे ये प्रोड्यूस हो सकता है? तो एस्परजिलस है, फ्यूसेरियम है, पॉलीपोरस है। तो आप इनके नाम आराम से मेंशन कर सकते हो, ये एग्जाम्पल्स आप अपने आंसर में लिख सकते हो। सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? तो वही सोर्सेस वही है कि बैक्टीरिया से प्रिपेयर हो सकता है, ईस्ट से हो सकता है, फंगस से हो सकता है, और फाइनली हम आएंगे कि आखिर कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोडक्शन स्टेप लिखेंगे, और फाइनली हम उनके एडवांटेजेस और यूजेस की बात करेंगे। तो अगर मैं अब थोड़ा प्रोडक्शन आपके साथ डिस्कस करूं कि आखिर ये सिंगल सेल प्रोटीन जो है ये टैबलेट फॉर्म में बन के तैयार कैसे हो गया और कैसे ये हमारे पास अवेलेबल है, कितनी मेहनत लगी होगी, तो ये फ्लो चार्ट हम लोग एक तरीके का शो कर सकते हैं अपने आंसर में। देखो सिंगल सेल प्रोटीन में हम क्या ही डायग्राम बनाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो बना नहीं सकते। तो आपको कोशिश करना है कि इसमें आपको फ्लो चार्ट इंक्लूड करना है। प्रोडक्शन क्या है? मान लो सिंगल सेल प्रोटीन कोई बनाने बैठा है, या और जो साइंटिस्ट प्रिपेयर करते हैं, जो लैबोरेटरी या फिर जो कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन होता है, उसमें क्या स्टेप्स फॉलो किया जाएगा? तो सबसे पहले ये जो सोर्सेस होता है ना, वो वेस्ट, आपको पता है जो वेस्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट्स, उनसे भी SCP बनाया जा सकता है, उनसे भी सिंगल सेल प्रोटीन बनाया जा सकता है। जो एग्रीकल्चर सोर्सेस है, लिग्निन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, इनको भी लेकर फाइनली टैबलेट वगैरह में कन्वर्ट किया जा सकता है और उसकी इनटेक की जा सकती है। हाई एनर्जी सोर्सेस हो गए, कार्बन हो गए, इन सब को लेकर या तो ये सारे सोर्सेस हो सकते हैं, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंगस ले लो, या तो बैक्टीरिया इस ले लो। इन सब को लेने के बाद एक फर्मेंटर होता है। फर्मेंटर क्या है? जिसमें इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्सट्रैक्ट को डाला जाएगा, उनको प्रॉपरली फिल्टर किया जाएगा, उनको प्यूरिफाई किया जाएगा। प्यूरिफाई करने के बाद उनको अच्छे से सुखा दिया जाएगा। आप देखो टैबलेट आपको गीला लगता है या सूखा हुआ लगता है? बेसिकली ड्राई लगता है काफ़ी।
तो उनकी ड्राइंग होती है। ड्राइंग करने के बाद उसमें फर्मेंटेशन किया जाता है, या तो फर्मेंटेशन सबमर्ज नेचर का हो सकता है या सेमी सॉलिड नेचर का हो सकता है। और फाइनली ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए सबसे पहले फर्मेंटर में डाला, फिल्ट्रेशन किया गया, ड्राइंग की गई और फाइनली उनकी फर्मेंटेशन कर दी गई, और उसके बाद ये सिंगल सेल प्रोटीन जो है ये प्रोड्यूस हो गया, जो आप ये टैबलेट्स यहाँ पे देख पा रहे हो। इनकी पैकेजिंग हो जाती है। एकदम लास्ट में मैंने ये एक पैकेट दिखाया है, और ये जनरली एथलीट्स, स्पेस ट्रैवलर, जैसे मैं बता चुकी हूँ, ये अपने साथ लेके जाते हैं। तो फाइनली अब हम लास्ट में कैसे कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन मेंशन किया, फीचर्स मेंशन किया, सोर्सेस में हमने लिख दिया कि ठीक है ये इन चीज़ों से डिराइव होता है, बेसिकली एल्गी हो सकता है, फंगस एंड ऑल। सबस्ट्रेट में एनर्जी भी हो सकती है, एग्रीकल्चर सोर्सेज भी होता है। और स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला आप याद रखोगे, स्पाइरुलिना और क्लोरेला वेरी स्पेशल एल्गी है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और जो अभी मैंने आपको प्रोडक्शन वाला चार्ट एक्सप्लेन किया, वही चीज़ें यहाँ इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, फिर प्रिवेंट करेंगे, सेपरेट करके टैबलेट के फॉर्मेट में लेके कंज्यूम कर लेंगे, है ना। तो उस दैट इज़ व्हाट इट इज़। और हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू एंड ऑल, ये चार्ट आप शो कर सकते हो मन करे तो। प्रोडक्शन प्रोसेसेस हो गया। यूजेस क्या है, एनिमल न्यूट्रिशन में यूज हो सकता है, आपके फूड स्टफ एरियाज में यूज हो सकता है, इवन इन टेक्निकल फील्ड ऑल्सो इट कैन बी यूज। और देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ इट। एडवांटेजेस क्या होता है कि अगर हम प्लांट्स को देंगे, इवन आपको पता है अगर एनिमल्स को आप सिंगल सेल प्रोटीन खिला रहे हो तो उनका ऑफकोर्स, अगर कोई काऊ सिंगल सेल प्रोटीन खा रही है तो ऑफकोर्स अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करेगी, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हमारी इफ़िशियंसी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है काम को लेकर। तो दैट आर द एडवांटेजेस। और एडवांटेजेस ये भी है कि बनाना आसान है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे फ्रूट अगर हमें कोई कंज्यूम करना है तो हमें किसी पर्टिकुलर सीजन का वेट करना पड़ता है ना। लेकिन इनको बनाना आसान है क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, तो बहुत यूज़फुल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत यूज़फुल है। बैक्टीरिया भी आप कहोगे, मैं लास्ट आई थिंक लास्ट वीडियो में शायद ये डिस्कस करी थी कितने ज़्यादा हार्मफुल है। अभी आप देखो कितने ज़्यादा यूज़फुल है, राइट। तो बैक्टीरिया का दोनों रोल है, वो बहुत डेंजरस भी है और वो इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हो गया। क्वालिटी और क्वांटिटी प्रोटीन की जो होती है वो अगर हम प्लांट से ले और एनिमल से ले, ठीक है, या फिर सिंगल सेल प्रोटीन से ले ले, तो इसमें कहीं ज़्यादा होती है कंपेयर टू प्लांट एंड एनिमल। रॉ मटेरियल से यूज़ करके आसानी से बनाया जा सकता है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट SCP, मतलब सिंगल सेल प्रोटीन। अक्सर आता रहता है और आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको इस बारे में मिल गया। अच्छे से आप लिख पाओगे इस क्वेश्चन को, एंड इट इज़ सो वेरी मच ईजी। आप इंट्रोडक्शन वगैरह मेंशन कर दो, एडवांटेजेस लिख दो एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। सो आई होप दिस वीडियो हैव हेल्प्ड यू और आप अच्छे से अच्छा आंसर लिख के आओगे अपने एग्जाम में। सो टिल देन कीप लर्निंग एवरीबडी, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीबडी।